ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी अदालत फेडरल कोर्ट ने पाकिस्तानी बासमती चावल के हक में फैसला दिया है और करार दिया है कि बासमती चावल सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह पर तारीखी तौर पर उगाया जाता है। यह पाकिस्तानी स्टांस की बहुत बड़ी फतह है क्योंकि इंडिया की कोशिश है कि वो अपने बासमती चावल को दुनिया के अंदर बतौर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्टर करवाए और दुनिया से यह हकूक हासिल करे कि बासमती चावल सिर्फ इंडिया का फरोख्त होगा, पाकिस्तान का नहीं। पाकिस्तान के लिए बात इसलिए अहम है कि पाकिस्तान की टोटल फूड एक्सपोर्ट्स में चावल का हिस्सा 46% से ज्यादा है। चावल की एक्सपोर्ट्स गिरती हैं तो पाकिस्तान की फूड की और टोटल एक्सपोर्ट्स गिरती हैं। आज की वीडियो में आप जान सकेंगे कि गुज़िश्ता माली 30 साल के दौरान पाकिस्तान ने कितने अरब डॉलर्स का चावल एक्सपोर्ट किया और इसके साथ साथ हमारी दीगर फूड एक्सपोर्ट्स जिसमें गोश्त, मछली, फ्रूट्स, सब्जियां और ऑयल सीड्स हैं कितनी रही। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। इंडिया पाकिस्तान के साथ मिलकर नहीं सिर्फ लड़कर आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखता है। लेटेस्ट उसे मुंह की खानी पड़ी है ऑस्ट्रेलिया की फेडरल कोर्ट में, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी कोर्ट है, जिसने करार दिया है कि बासमती चावल सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी उगाया जाता है सदियों से और इस पर दोनों मुल्कों का कंबाइन हक है। यह पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशी की बात है क्योंकि पाकिस्तान की टोटल 5 अरब डॉलर्स की फूड एक्सपोर्ट्स में चावल का हिस्सा 46% है। गुज़िश्ता बरस हम लोगों ने 2 अरब 29 करोड़ डॉलर्स का चावल मजमूई तौर पर एक्सपोर्ट किया। हालांकि एक साल पहले की निस्बत ये एक्सपोर्ट्स गिरी हैं। एक साल पहले हम लोगों ने 2025 के फाइनेंशियल ईयर में 3 अरब 35 करोड़ डॉलर का चावल एक्सपोर्ट किया था, तो हमारी एक्सपोर्ट्स 1 अरब डॉलर से ज़्यादा गिरी हैं। 32% कमी वाक़ई हुई है। वजह क्या है कि इंडियन चावल सस्ता पड़ा है और उसकी रीज़न ये है कि इंडिया में चावल के अंदर जो इनपुट्स डलती हैं, पानी, खाद, ये बहुत सस्ते हैं। आप इंडियन पंजाब चले जाएं, वहाँ पर किसान को मुफ्त बिजली दी जा रही है। किसके लिए? पानी निकालने के लिए, और किसान पानी निकालकर अपनी ज़मीनें सैराब कर रहा है। ऑल्दो इसका बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा है। अब जाकर उनको एहसास हो रहा है कि गुज़िश्ता 15-20 साल से उन्होंने जो फ्री बिजली देने की पॉलिसी किसानों को दे रखी थी, किसान चाहते या ना चाहते हुए इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। जहाँ पर 1 किलो के ऊपर 5000 लीटर पानी लगना था, वहाँ पर 10,000 लीटर लगाया जा रहा है। क्यों? बिजली फ्री है, ट्यूबवेल्स, पीटर्स चल रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पानी ज़ेरे ज़मीन से निकाला जा रहा है और उसे इस्तेमाल किया जा रहा है। उसकी वजह से ज़ेरे ज़मीन पानी दस्तयाब जो है उसकी जो सतह बहुत तेज़ी से गिरी है और अब ज़्यादातर इंडियन पंजाब के इलाकों में ये ख़तरनाक जोन में जा चुकी है और वहाँ पर ऐसा पानी अब मिल रहा है जो कि फसलों के लिए भी अच्छा नहीं है। इंसान के लिए तो अच्छा था ही नहीं, जानवरों के लिए भी अच्छा नहीं रहा और फसलों के लिए भी नुकसानदेह। अब जाकर उनको एहसास हो रहा है कि इस पॉलिसी को रीडू करने की ज़रूरत है और हमें भी पाकिस्तान में सोचना चाहिए कि किसान ने अपनी जेब से अपना कुछ बेचकर सोलर लगाना शुरू कर दिया है और लाखों की तादाद में ट्यूबवेल्स जो है पंजाब में या बाकी पूरे पाकिस्तान में सोलर पर कन्वर्ट हो चुके हैं और लोग धड़ाधड़ पानी निकाल रहे हैं। वक्त है कि अभी 1-2 साल के अंदर हम लोग उस अथॉरिटी को बना लें जिसका मकसद ये है कि वो ज़ेरे ज़मीन दस्तयाब पानी के ज़खायर उसके लेवल को मेंटेन रखे और हर किसान को ये समझा दे कि आपने इस फसल को बस इतना ही पानी देना है, ज़रूरत से ज़्यादा पानी नहीं देना। अब बात करें पाकिस्तान के अगर टोटल चावल के एक्सपोर्ट्स की, तो उसके अंदर बासमती चावल वज़न में तो हम सिर्फ 18% एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन मालियत में ये टोटल चावल का 37% बनता है। वो किस तरह? गुज़िश्ता बरस हम लोगों ने जो चावल वज़न के लिहाज से एक्सपोर्ट किया टोटल, वो था 42,90,000 टन। उसमें से बासमती चावल सिर्फ 7,94,638 टन था, यानी वज़न में टोटल एक्सपोर्ट होने वाले चावल का 18.5%। लेकिन इस चावल की कीमत चूँकि ज़्यादा होती है आम मोटे चावल से, सेले वाले चावल से, तो इसकी मालियत जो हमने हासिल की बासमती चावल की वो थी 843 मिलियन डॉलर्स। टोटल 2.29 मिलियन डॉलर्स का ये 37% बनती है। तो बासमती चावल हम लोग कम एक्सपोर्ट करते हैं क्योंकि दुनिया में इसकी डिमांड कम है। बासमती चावल खाता कौन है?
पाकिस्तानी खाते हैं, इंडियन खाते हैं, बांग्लादेशी खाते हैं और थोड़े बहुत दीगर कौमें खा लेती हैं। ये हमें इस चीज़ का शौक है कि चावल लंबा होना चाहिए, खुशबूदार होना चाहिए, उसका अरोमा होना चाहिए। बाकी कौमें जो हैं वो चावल को एक खुराक के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं कि चावल लंबा कितना है, उसकी हिफाजत क्या है। उनके लिए चावल सस्ता होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, वफर होना चाहिए, ताकि लोग अफोर्ड कर सकें। तो हम चूंकि इस प्रीमियम मार्केट का एक बहुत बड़ा प्लेयर है, 2 प्लेयर ही, इंडिया और पाकिस्तान, दोनों जगह पर बासमती चावल होता है, तो हमारे लिए एक बड़ी जीत है। क्योंकि इसी की बेस पर हम यूरोपीय यूनियन में ऑलरेडी एक मुकदमा लड़ रहे हैं। वहाँ भी अगर हम जीत जाते हैं तो यूरोप बहुत बड़ा हमारा इंपोर्टर है चावल का। फिर अमेरिका के अंदर भी हमें इन चीज़ों का फ़ायदा होगा। अब डिस्कस करें पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता माली साल में टोटल हम लोगों ने जो फूड प्रोडक्ट्स बनाकर एक्सपोर्ट की, उनकी मालियत बनती है $5 अरब और 1 साल पहले ये $7 अरब 11 करोड़ थी। यानी कि हम लोगों ने 30% कमी की है अपनी फूड एक्सपोर्ट्स में। $2 अरब 11 करोड़ की बहुत बड़ी कमी है देखा जाए तो। अब चावल के बाद जो हमारी मेजर एक्सपोर्ट्स हैं उनका डिस्कस कर लेते हैं। तो वफाकी वजीर बराए मैरीटाइम अफेयर ने तो दावा किया था कि हमारी मछली और मछली से मुतालिका सी फूड के एक्सपोर्ट्स जो है वो $563 मिलियन रही, जो तारीख में सबसे ज़्यादा थी। लेकिन पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का कहना है कि हम लोगों ने सी फूड के एक्सपोर्ट सिर्फ $482 मिलियन की हैं। तो ये कंट्राडिक्शन एक वफाकी इदारे और वफाकी वजीर के बयान के दरमियान है। अब तो ऑफिशियली तौर पे इसे डिक्लेयर किया जाए तो ही पता लगेगा। फिर गोश्त और गोश्त से रिलेटेड जो मसनूआत हम लोगों ने एक्सपोर्ट की वो थी $530 मिलियन की। अब समझ लीजिए कि जानवर लाइफ स्टॉक एक्सपोर्ट करके हमने जो पैसे कमाए वो $1 बिलियन बनता है। मछली डाल लें और गोश्त डाल लें। और गोश्त हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया वो मजमूई तौर पर 1,14,000 टन था, जो हमारी टोटल प्रोडक्शन का तकरीबन 9% बनता है। हम लोग हर साल को 15 लाख टन गोश्त प्रोड्यूस करते हैं, उसमें बीफ और मटन है ज़्यादा, इसमें हम पोल्ट्री शामिल नहीं कर रहे। तो उस हिसाब से 9-10% बहुत बड़ा शेयर नहीं है एक्सपोर्ट के हिसाब से देखें। उसके बाद जिक्र करें तो फ्रूट्स की हम लोगों ने एक्सपोर्ट की वो थी $308 मिलियन की, जिसमें सबसे बड़ी ऑब्वियसली मैंगो और किन्नू की एक्सपोर्ट होती है। ये हमारे 2 सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाले फ्रूट हैं। और अगर हम वॉल्यूम का जिक्र करें तो 5,33,000 टन हम लोगों ने फ्रूट गुज़िश्ता साल एक्सपोर्ट किया। उसके बाद बारी आती है ऑयल सीड की या ड्राई फ्रूट्स की। वो हम लोगों ने 260 मिलियन टन के एक्सपोर्ट किए। सबसे ज़्यादा उसके अंदर तिल आता है, फिर दीगर आलमंड वगैरह ये ड्राई फ्रूट्स आते हैं। और सब्जी हम लोगों ने 162 मिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट की। वॉल्यूम में ये 5,94,000 टन बनती हैं। अब इस $5 अरब की फूड एक्सपोर्ट्स के मुकाबले में हम लोगों ने 9 अरब 15 करोड़ की फूड इंपोर्ट्स की हैं। यानी जितने की हम लोगों ने फूड एक्सपोर्ट की हैं उससे तकरीबन डबल मालियत की हम लोगों ने फूड इंपोर्ट की है। सबसे बड़ी इंपोर्ट हमारी $4 अरब से जायद की हमारा खुर्दनी तेल है, और उसके लिए हम न वफाकी सतह पर कुछ कर सके हैं ना सूबाई सतह पर हम कुछ कर सके। और वैसे बाय द वे अब फूड का महकमा जो है वो सूबाई मैटर है, वफाक सिर्फ रेगुलेट करता है, वफाक एज सच फूड के अंदर इंटरवीन नहीं कर सकता। 18वीं तरमीम के आने से पहले पाकिस्तान खुर्दनी तेल में अच्छा आगे जा रहा था, वफाकी सतह के प्रोडक्ट्स कामयाब थे। बदकिस्मती से 18वीं तरमीम के बाद सबको रुक गया। हमें इस फील्ड में मेहनत करनी चाहिए। $4 अरब हर साल हमारा नुकसान हो रहा है। नाज़रीन, आज के एपिसोड अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।